नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बात क्या थी हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ का सिस्टम भाई कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये कॉमन सवाल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हर एक चैनल, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टा हो, ट्विटर, हर जगह एक बात जो प्रोटेस्ट करने वाले होते बोलते कि भैया इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डम है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है भैया? अगर ख़राब है तो आप प्रोटेस्ट करो। चलो अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कहाँ करोगे? पुलिस के डंडे खाओगे? खाने जाओगे? कौन जाएगा पुलिस का डंडा खाने? अगर आप जाने वाले हो तो फटाफट कमेंट करना, हाँ भैया अगर कोई चीज़ इंडिया के अंदर गलत हो रही है। क्योंकि हर एक नागरिक के पास ये राइट है कि वो पीएम भी बन सकता है। अगर आपको पता नहीं था तो मैं बता देता हूँ कि हर एक बंदे को ये राइट है कि वो पीएम बन सकता है। देश की रक्षा है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कमांडो बन सकता है, वो खिलाड़ी बन सकता है, वो मिलिट्री बन सकता है, वो बीएसएफ का जवान बन सकता है, वो गांव का प्रधान, सीएम, पीएम, XYZ, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर गलत हो रही तो भैया उस पर प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी एल्गोरिदम, उनका एक एल्गोरिदम होता है, कुछ अलग प्रकार का नियंत्रण, नियम, कानून, उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 2 कानून होते हैं। अमीरों के लिए अलग होते हैं, गरीबों के लिए अलग होते हैं। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार रहे हो, अगर आप गरीब हो तो आपको 10 लाठी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस थाने के अंदर जा कर के स्वयं आपको कॉल जाएगा कि हाँ आप यहाँ पर आइए। आप जाओगे, क्यों आपने मारा, ऐसा ऐसा काम हुआ। वो अगर पैसा दे दिए तो भैया आप 10 लाठी खाओगे। ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं कि गलत मैं बता रहा हूँ। और अगर वही अमीर है भैया जी, अगर आप गरीब हो और अमीर वाला बंदा आपको मार दिया तो क्यों उस जगह पर गए थे? क्या काम था? रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। आपको वहीं सिखाया जाएगा। तो भाई ये चीज़ रही यहाँ की कानून। बट अगर हम थोड़ा अगर स्टडी से रिलेटेड अगर बात करें, थोड़ा फनी मोमेंट में, तो देखिए पहले का बीए हुआ करता था। पहले आज से 1 साल पहले जो बीए का कोर्स होता था, बीए करने के बाद वो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट अपना होता था। तो पहले क्या था कि बेरोजगारी थे ही। इंटर पास करने के बाद उतना तो पैसा नहीं था हमारे परिवार के अंदर कि जिसके कारण वो लोग हमको काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में पैसा देते कि बेटा तुम जाओ, खाओ पियो, किसी बड़े सी यूनिवर्सिटी में पढ़ो लिखो और ऐश मौज मस्ती करो, गर्लफ्रेंड लो। तो दैट इज़ इनफ। तो क्या था कि वो लोग एडमिशन करवाने के बाद यहाँ से चले जाया करते थे बाहर कमाने के लिए। और जब एग्ज़ाम की टाइमिंग आती थी तो आकर के एग्ज़ाम देते थे और फाइनली अच्छे से कुशल मंगल के साथ उनको एक अपना मिल जाया करता था। क्या चीज़ पता है? ग्रेजुएशन कंप्लीट का सर्टिफिकेट, डिग्री मिल जाया करती थी। बट आज के टाइम पर, पहले तो बेरोजगार थे भैया, कमाने निकल जाया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा चेंजेस आया बीए के अंदर कि अगर आप बीए कर ले रहे हो तो बहुत बड़े 30 मार खा बन जाओगे। क्योंकि इस बार बीए में आपको साल में 2-2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। बेरोजगार तो थे पहले, तो कमाने भी चले जाया करते थे, बट आज के टाइम पर 2x प्लस हो गया भाई, 2 गुना बेरोजगारी आपके ऊपर छप जाएगी। नहीं, क्योंकि आप कहीं पर जा भी नहीं सकते। अब भाई मेरे को, काफ़ी लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग सकती है। खैर बातों को छोड़ते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं आप लोगों के साथ। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, बल्कि अगर खेल से रिलेटेड बात करें, एक विनेश फोगाट करके सेलिब्रिटी थी, मैं उनको सेलिब्रिटी मानने लगा हूँ। खैर पहले तो नहीं जानता था, बट इस बार जान गया कि ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती में 100 ग्राम ज़्यादा वेट होने के कारण उनको छाड़ दिया गया। उसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप मंगाओगे वीडियोस तो काफ़ी सारी मिल जाएगी। खैर मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उनके बारे में, बस इतना जानता हूँ कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बेहतर होती, इंडिया की गवर्नमेंट अगर इतनी अच्छे होते, खेल मंत्रालय इतनी अच्छी होती, तो उनको इस पर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ सवाल उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनके साथ ये देश पूरा खड़ा होता। यहाँ के लोग काफ़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमीने होते हैं। कुछ एक तरफ क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। भारत का अगर नाम रोशन कर दिए तो भैया वो तुरंत कॉल करो, बात करो कि हाँ तुमने तो भारत देश का नाम रोशन किया। अगर वही बंदा जो स्टार्ट कर रहा है, सोच रहा है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। जब अगर वो करके खुद से दिखाएगा, खेत बाड़ी बिक जाएगी, उसके परिवार टूट फूट जाएंगे, तो उसी को आइडल बनाया जाएगा, आर्टिकल लिखा जाएगा कि इन्होंने अपने जीवन में इन कार्यकालों से गुजरा, इन्होंने इन परिस्थितियों का सामना किया, ऐसे वैसे करके इन्होंने अपने आप को सक्सेस पाया, विजयी भव, जय श्री राम का नारा वारा लगाया जाएगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन बट क्या ये चीज़ें दिखाना सही है? आप कहाँ थे
जब उसको सिर्फ ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे। लेकिन अगर आज के टाइम पर इंडिया के अंदर कितने गोल्ड मेडल आए, मुझको तो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल नहीं पता है, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज शायद आए हैं। नीरज चोपड़ा लाए, सिल्वर शायद लाए। तो अगर वही चाइना से अगर कंपेयर करें, यहाँ तो बोला जाता है कि भई चाइना का काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब वहाँ के लोग होते हैं। तो चाइना एक मैं बहुत बेहतर मानता हूँ कि आगे चल के बहुत अच्छा काम वो करेगा, हो सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर चाइना का सपोर्ट करना जिस तरीके से काफ़ी लोग इन अदर कंट्री का सपोर्ट करते हुए, वैसे चाइना का मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा। क्योंकि वहाँ के जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पहले देखा जाता है कि किस फील्ड में बेटर करने वाला है, तो उसको उस फील्ड में से उसको उस फील्ड में डालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ती है, उसका सपोर्ट करती है, एंड देन जा कर के उसका पूरा का पूरा फैसिलिटी वगैरह हर सारी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट देखती है। बट यहाँ पर अगर आप पूरा बेच भी दो ना, फिर भी आपके पीछे सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि भैया तब तो वहाँ समाज ही बोलेगा कि तुम खुद ही बर्बाद हो रहे हो, क्यों बर्बाद हो रहे हो, अपना बेच करके एक बड़े बनने चले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बातें किसी को लग भी सकती है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उतना एबल नहीं हूँ कि हर सारी चीज़ें ओपनली बता लूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। सो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना। लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।